अब्दुल्ला एक मालदार ताजिर था जो एक छोटे से गांव में रहता था, जिसके अर्द गिर्द सरसब्ज खेत और बागात थे। वो अपनी मेहरबानी और सखावत की वजह से पूरे गांव में मशहूर था। दौलत ने इसे मगरूर या खुद गरज नहीं बनाया था, बल्कि वो हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए तैयार रहता था। अलिफाक दिन जब अब्दुल्ला कारोबारी सफर पर था तो उसे अपनी बीवी का पैगाम मिला कि एक गरीब खानदान गांव में आकर बस गया है। ये खानदान एक माँ, एक बाप और 3 छोटे बच्चों पर मुश्तमिल था। उनका घर आग में जलकर खाकिस्तर हो गया था और वो अब बेसरो सामानी की हालत में जिंदगी गुजार रहे थे। अब्दुल्ला की बीवी ने उनकी मदद के लिए खुद कदम बढ़ाया और उन्हें खाने और कपड़ों का इंतजाम कर दिया। जब अब्दुल्ला गांव वापस आया तो इस खानदान की हालत देखकर बहुत मुतासिर हुआ और उनकी मजीद मदद करने का फैसला किया। इसने उनके लिए एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया। घर सादा मगर साफ सुथरा और आरामदेह था। खानदान बेहद खुश हुआ और अब्दुल्ला का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। अब्दुल्ला ने उन्हें खाने और कपड़ों के लिए भी रकम दी और यहाँ तक के बच्चों के वालिद को काम दिलवाने में भी मदद करने का वादा किया। बच्चों का वालिद मोहम्मद एक नेक दिल आदमी था, मगर आग लगने के बाद मायूसी और नाउमीदी का शिकार हो गया था। जिंदगी में पेश आने वाली मुश्किलात ने इससे उम्मीद छीन ली थी, मगर अब्दुल्ला की मेहरबानी और रहनुमाई ने इसे एक नई रोशनी दिखाई। उसने बाकायदगी से नमाज पढ़ना शुरू की और उसके दिल में एक नया सुकून और मकसद पैदा हुआ जो उससे पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। मोहम्मद की बीवी फातिमा भी अब्दुल्ला की बेहद शुक्रगुजार थी। वो एक नेक और साबिर खातून थी जिसने हमेशा दूसरों की भलाई को अपनी जरूरियात पर तरजीह दी। जिंदगी की मुश्किलात के बावजूद वो हमेशा मजबूत और पर उम्मीद रही और अब्दुल्ला की मदद ने इसके दिल में एक नई उम्मीद जगा दी। बच्चे अब्दुल्ला से बेहद मोहब्बत करते थे, मगर अब्दुल्ला की मदद के बावजूद ये खानदान माली मुश्किलात में मुब्तला रहा। मोहम्मद को कोई काम नहीं मिल रहा था और फातिमा की सेहत भी खराब थी। अब्दुल्ला ने खाने और कपड़ों का इंतजाम जारी रखा, मगर इसे अंदाजा था कि वो हमेशा के लिए उनका सहारा नहीं बन सकता। फिर एक दिन अब्दुल्ला के जहन में एक ख्याल आया। उसने मोहम्मद को अपने कारोबारी साथियों से मिलवाया, इस उम्मीद में कि वो इसे कोई नौकरी दे सकी। मोहम्मद घबराहट का शिकार था, मगर इस मौका के लिए शुक्रगुजार भी था। इसके बाद इस खानदान की जिंदगी बदल गई। मोहम्मद ने मेहनत से काम किया और जल्द ही अपने घर वालों के लिए रोजी कमाने के काबिल हो गया। फातिमा की सेहत बेहतर होने लगी और बच्चे स्कूल जाने लगे। उनकी जिंदगी खुशहाल हो गई और ये सब अब्दुल्ला की मेहरबानी और सखावत की बदौलत मुमकिन हुआ। मगर अब्दुल्ला की नेकी यहीं खत्म न हुई। सालों बाद अब्दुल्ला अपनी सखावत और नेक दिली की वजह से दूर दूर तक मशहूर हो गया। लोग हर तरफ से इसके पास मदद और रहनुमाई के लिए आते और अब्दुल्ला हमेशा उनके लिए तैयार रहता। ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहरबानी और सखावत की कितनी अहमियत है। ये हमें बताती है कि छोटे छोटे नेक अमाल भी किसी की जिंदगी में बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। हमें भी अब्दुल्ला की तरह दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अब्दुल्ला की सखावत और नेक दिली इसके बेहतरीन अखलाक की अलामत थी और वो सब के लिए एक मिसाल बन गया।